काश उस दिन मैं भी समझ पाती। मम्मा आप बैठो, मैं बुआ के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नेहा की छोटी बेटी बोली। सच नेहा, तू बड़ी किस्मत वाली है, तेरी 2 बेटियाँ हैं। तेरी कितनी सेवा करती हैं, शादी के बाद भी तेरे दुख सुख में साथ खड़ी रहती हैं। नंद स्नेह की बात सुनकर नेहा कुछ पलों के लिए अतीत में खो गई। नेहा को जब दूसरी बेटी हुई तो सब लोगों के साथ साथ स्नेह ने भी नेहा को बहुत सुनाया था। दूसरी भी लड़की हो गई, कैसे उठाएगी दोनों लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और शादी का भार। भाई की भी इतनी तनख्वाह नहीं है, एक लड़का हो जाता तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा बनता। मेरे तो दोनों बेटे हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। नंद की बात सुनकर नेहा भी एक पल को रुआंसी हो गई, पर नेहा की सास बहुत समझदार थी। वो नेहा से बोली, बहू तू अपनी ननद की बातों से दुखी मत हो, सब बच्चे अपना नसीब लेकर आते हैं। देखना तेरी दोनों बेटियां कितनी काबिल बनेंगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी और तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। नेहा के पति ने भी अपनी माँ की बातों का समर्थन किया। नेहा और उसके पति ने अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से परवरिश की। नेहा के पति को भी अच्छी नौकरी मिल गई थी। दिन रात मेहनत करते रहने से उन्हें बड़ा पद प्राप्त हो गया और तनख्वाह भी अच्छी हो गई। नेहा की दोनों बेटियां पढ़ाई में अव्वल आती थी। सभी लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते तो नेहा गर्व से फूले नहीं समाती। दोनों बेटियों ने इंजीनियर बन गई थी। वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। नेहा की सास जो हर पल उसके साथ खड़ी रहती थी, उसके लिए प्रेरणा थी। वो अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, पर उनका आशीर्वाद सदा ही नेहा की बेटियों के साथ रहा। दोनों की अच्छे परिवार में शादियां हो गई थी। बेटियां तो नेहा की परवाह करती ही थीं, पर दामाद भी बेटों से कम नहीं थे। वो भी उसको उतना ही सम्मान व स्नेह देते थे, क्योंकि अब नेहा बिल्कुल अकेली रह गई। उसके पति भी उसका साथ छोड़कर चले गए थे। नेहा की नंद भी हर 2 दिन बाद उसके घर आ जाया करती थी। नेहा का हाल तो कम पूछती, पर अपने दुखड़े ज़्यादा सुनाया करती थी। कहने को नेहा की नंद के 2 बेटे थे, पर दोनों अपने ऑफिस और परिवार में इतना व्यस्त रहते कि उसको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। दोनों बहुएं भी अपने बच्चों में व्यस्त रहती थी। यानी उम्र के इस मोड़ पर जहाँ किसी के साथ बहुत ज़रूरत होती है, नेहा की नंद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कहने को सब साथ थे, फिर भी कोई पास ना था। नेहा के नंदोई का भी कुछ समय पहले देहांत हो गया था, इसीलिए उसकी नंद को अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी और यदा कदा नेहा के पास मन बहलाने को आ जाया करती थी। नेहा के पति के जाने के बाद उसकी बेटियों ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। दोनों दूसरे शहरों में रहती थी, फिर भी उसके पास आती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा की छोटी बेटी उसके पास आई हुई थी कि मीना भी उसके घर आ गई। नेहा की बेटी को उसकी इतनी फिक्र करते देख अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई तो नेहा से रहा नहीं गया। बोली, दीदी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। इसी बेटी के जन्म पर जमाने के साथ साथ आपने भी मुझे सवाल किए थे, ना कि कौन बनेगा तेरे बुढ़ापे का सहारा। दूसरी भी लड़की हो गई। एक पल को तो मैं टूट गई थी, पर माँ जी नेहा की सास के स्नेह व साथ ने मुझे फिर से हिम्मत दी। सच कह रही है तू नेहा, मैं गलत थी। वैसे तो बेटे भी ख्याल रखते हैं, पर बेटियां माता पिता के दिल की बहुत करीब होती हैं। वो उनके दर्द को महसूस करती हैं और उन्हें कभी तन्हा महसूस नहीं होने देती। काश मेरी भी एक बेटी होती, मीना ठंडी आह भरते हुए बोली।
अरे बुआ जी, आप दुखी क्यों होती हो? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अब से मम्मा के साथ साथ मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। भतीजी की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, जिसके होने पर उसने खुशी नहीं बातें बनाई थी, वही बेटी आज उसका दुख बांट रही है। सच में कितनी प्यारी होती हैं बेटियां। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको होती हैं बेटियां।